भर्ती हो या ट्रांसफर पोस्टिंग, इन सब में भेदभाव भी था और यह व्यवसाय भी था। 17 के बाद जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है अब कोई व्यक्ति न ट्रांसफर पोस्टिंग में धनादोहन कर सकता है और न ही कोई व्यक्ति भर्ती में कोई पैसा ले सकता है। जो पैसा लेगा वो जेल के अंदर सड़ेगा और सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देने का कार्य किया जा रहा है। और विकास का ये मॉडल 17 में जब हम लोग आए थे, मुरादाबाद में उस पार और इस पार में भारी अंतर था, कठिन था, रेलवे क्रॉसिंग था, जाम लगा रहता था। मुरादाबाद सिटी के अंदर कोई 4 लेन की कनेक्टिविटी की कल्पना भी नहीं करता था, आज ये साकार हुआ है। मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय होगा, ये एक सपना था। आज ही हम लोग बेलारी तहसील में प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया है। मुरादाबाद में कोई सरकारी विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी। अब मुरादाबाद के पास अपना विश्वविद्यालय भी बन रहा है, मुरादाबाद के अंदर बन रहा है। बहनों और भाइयों, जब कोई सरकार जनता के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करती है तो सरकार के द्वारा उसी विजन के साथ कार्य भी किया जाता है। अटल आवासीय विद्यालय में ये मंच पर बैठे हुए किसी भी नेता के परिवार का कोई सदस्य नहीं पढ़ेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के केंद्र हैं और इसमें प्राथमिकता किसको है? गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है, माता पिता को खोया है, उन बच्चों के लिए 18 विद्यालय पहले चरण में प्रारंभ हो चुके हैं। 18,000 बच्चे इसमें एक साथ अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है, पूरी व्यवस्था कर रही है। और इसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 57 अन्य जनपदों में प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक अत्याधुनिक शिक्षा के मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, भारत सरकार के सहयोग से पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, इनके निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नकल को उन्होंने जन्म सिद्ध अधिकार बनाया था। नकल का परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। कोई भी सभ्य समाज हो, कोई भी समर्थ राष्ट्र हो, अच्छी और संस्कार युक्त शिक्षा के बगैर वह आगे नहीं बढ़ सकता। सभ्य समाज के लिए, समर्थ राष्ट्र के लिए अच्छी और बेहतर शिक्षा चाहिए।